वेलकम बैक। तो आज की क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपन रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रिवेटेड कनेक्शन अपन ने दो टाइप के जॉइंट्स पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था लैप जॉइंट और एक पढ़ा था बट जॉइंट, ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। तो सबसे पहले जॉइंट मेंशन कर दिया गया है। कौन सा है भाई? मेरा लैप जॉइंट है। यूज टू कनेक्ट 12 mm प्लेट्स, यानी प्लेट की जो थिकनेस दे दी वो कितनी दे दी? 12 mm दे दी। बाई प्रोवाइडिंग 20 mm डाया रिवेट्स, यानी कि डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। आपको क्या दे दिया भाई? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दे दिया, कितना? 20 mm एंड रिवेट एट 50 mm पिच। इन पिच भी दे दिया आपको, कितना? 50 mm। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो आपको क्या निकलवा रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकलवा रहा है। एंड जॉइंट इफिशियंसी, और जॉइंट की क्या निकलवा रहा है? इफिशियंसी निकलवा रहा है। टेक वर्किंग स्ट्रेस इन शियर इन रिवेट्स, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि जो भी परमिसिबल स्ट्रेस है इन शियर में रिवेट के लिए कितना दिया हुआ है? 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वर्किंग स्ट्रेस इन बियरिंग ऑफ रिवेट दे रखा है, कितना? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड वर्किंग स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन प्लेट्स दे रखा है 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो कनेक्शन को समझते हैं क्या है। कनेक्शन ये कह रहा है कि कोई दो 12 mm की प्लेट है। ये मान लिया कि मैंने क्या है, दो 12 mm की प्लेट है, इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इनको क्या किया हुआ भाई? कनेक्ट किया हुआ है भाई रिवेट, एक रिवेट के द्वारा कनेक्ट किया है। ये मैंने रिवेट बना दिया, ठीक है जी। इसकी जो थिकनेस आपको दे दी टी, वो कितनी दे दी है भाई? 12 mm। वहीं पे इसका जो डाया दिया हुआ है, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया दैट इज 20 mm, ठीक है। और आपको पिच दिया हुआ है इसने। एंड पिच का मतलब क्या होता है भाई? पिच क्या होता है? पिच एक ऐसी डिस्टेंस होती है दो एडजेसेंट रिवेट के अंतर्गत, ठीक है। उसकी पर पिच जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है मेरी? जैसे मान लिया ये हो गया, कुछ भी मान सकते हैं पर, ठीक है। यानी कि पैरेलल डायरेक्शन के अंतर्गत, और वो भी किसके अंतर्गत? पैरेलल डायरेक्शन, मतलब टू एडजेसेंट जो भी अपने क्या रहेंगे? रिवेट रहेंगे, उनके तो एडजेसेंट रिवेट के सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो पिच दे रखी है। यानी अल्टीमेटली अपन को यहाँ पे जो बिड्थ की मैं बात करूँगा, ठीक है, वो अपन पी ले लेंगे। इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। यदि वो आपसे पर गेज डिस्टेंस कह दे या फिर पर पिच कह देता है, तो उस केस में जो बिड्थ ऑफ द प्लेट है, अब इसने बिड्थ ऑफ प्लेट तो दी नहीं है, तो यानी कि अपन को किसको कंसिडर करके चलना है? 50 mm को ही कंसिडर करके चल लेंगे, ठीक। तो अभी अपन आते हैं डेटा के ऊपर। गिवन क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो उसने पिच दे दिया, पिच यानी इसको P से डिनोट कर देता हूँ मैं, दैट इज 50 mm। आपसे नॉमिनल डाया की बात करें, नॉमिनल डाया, ठीक है। आप इसको किसी से डिनोट कर सकते हो, D से डिनोट कर सकते हो, फाई से डिनोट कर देते हो, ठीक है। फाई दैट इज 20 mm। तो देखो ये आपको 20 mm दिया हुआ है, तो अपन को जो काम आने वाला है वो होता है ग्रॉस डाया या फिर होल का डाया। ग्रॉस डाया क्या होगा अपना? अब देखो इसकी फाई की जो वैल्यू है वो क्या है? 25 mm से कम है या फिर बराबर है। उस केस के अंदर क्या होता है? प्लस 1.5 mm कर देते हैं। तो 20 प्लस 1.5 mm दैट इज 21.5 mm। ये अपन यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब यदि मैं शियर प्लेन की बात करूँ, शियर प्लेन, तो शियर प्लेन कितने हैं भाई? यहाँ पे एक ही है भाई, क्योंकि ये मेरा सिंगल लैप जॉइंट है। इक्वल्स टू 1 4 लैप जॉइंट। लैप जॉइंट के लिए कितना होता है भाई? सिंगल शियर होता है, ठीक है। तो सिंगल शियर के अंतर्गत ये रहेगा। उसके बाद आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस इन शियर, या तो आप इसको रिवेट के लिए ऐसे डिनोट कर सकते हो, परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर रिवेट, ठीक है। या फिर आप जैसे पहले अपन ने लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था? FS लिखा था शायद, आई थिंक। जो भी आप लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप नोटेशन देना चाहो। वो वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखी है। वहीं यदि आपसे परमिसिबल क्या बात कर रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस की बात करें, तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है? यदि आप इसको या तो सिग्मा बी बियरिंग हो गया, बियरिंग स्ट्रेस BS लिख दो, तो ये कितना हो गया? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो टेंशन में कितनी दे रखी है भाई अपन को? एक्सियल टेंशन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है? 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हो गया डेटा गिवन, ठीक है। अब अपन को क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालनी है अपन को। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अब स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे? रिवेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे इन शियर में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा मेरा, स्ट्रेंथ
ऑफ रिवेट इन शियर, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा भाई, जो भी अपने स्ट्रेंथ निकालनी है किस में निकालनी है, शियर में निकालनी है, तो पी एस लिख दो। पी एस इक्वल्स टू नंबर ऑफ शियर प्लेन्स, नंबर ऑफ शियर प्लेन्स यहाँ क्या हो जाएगा 1, या फिर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंड पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है भाई, डी ये है और ये फाई है, ध्यान रखना। तो एन की जगह 1 रख दूंगा, 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80, इसको आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा भाई। कितना आया, 65 डिवाइड बाई 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर डिवाइड इंटू 80 टू 80, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 29.044। ठीक है, क्या आई भाई 29.04402, या अब ये वैल्यू किस में आई है भाई, न्यूटन के अंतर्गत आई है। तो अब यदि इसको आप किलो न्यूटन में चेंज करना चाहेंगे क्या करेंगे, 10⁻³ तो दैट इज पी एस की वैल्यू क्या आ गई मेरी 29, 3 दशमलव बाद 0 लगा दो, 0.04 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये तो मेरी क्या आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। अब बियरिंग की बात करनी है तो देखो बियरिंग के अंतर्गत जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी भाई, मान लेते हैं अपन पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका पहले तो एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा डी इंटू टी, एरिया क्या हो जाएगा भाई डी इंटू टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेसेस बियरिंग के अंतर्गत इंटू सिग्मा बी एस। तो अब डी क्या है, डी है अपना क्या ग्रॉस डाया, तो ग्रॉस डाया इक्वल्स टू 21.5। टी की बात करते हैं, टी क्या है थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी दे रखी है अपन को 12 mm, तो इंटू 12। सिग्मा बी एस की बात कर दो कितना दे रखा है अपन को 250, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगेन इसको अपन हम कैलकुलेट करेंगे 21.5 इंटू 12 इंटू 250, दैट इज ये वैल्यू आ गई अपनी 64,500 न्यूटन के अंदर, किलो न्यूटन में चेंज करें क्या हो जाएगा 65.4 किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ मेरी किसके अंदर आ गई, मेरी स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग की। वहीं यदि अब आपसे तीसरी पूछ ली जाए, अब तीसरा क्या निकालते हैं अपन, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तीसरा क्या निकालते हैं, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला क्या था भाई, सिंपल सा पीटी। ठीक है, अब यदि आपको विड्थ ऑफ प्लेट दे रखी है तो आप विड्थ ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग जाते तो अपन क्या करते, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स को काउंट करते आते। लेकिन अभी यहाँ अपना क्वेश्चन किसके अंदर चल रहा है, पर पिच के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है भाई, पर पिच के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो पीवी का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीटी का सॉरी पीटी इक्वल्स टू पी माइनस के डी नॉट। ए की रिवेट की बात करें तो माइनस क्या कर देंगे डी नॉट, पी माइनस के डी नॉट इंटू जो भी एक्सियल स्ट्रेस इसका रहेगा। तो P की वैल्यू कितनी दे रही है, पिच की वैल्यू दे रही है 50, डी नॉट या फिर डी जो भी आप लिखना चाहो, ग्रॉस डाया है। ठीक है, 21.5। ठीक है, और क्या था इसके साथ में, टी भी तो था, टी 12 इंटू 156। इसका आप आंसर निकाल दो सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया 50 माइनस के 21.5 इंटू 12 इंटू 156, दैट इज 53352। ये क्या आ गया 53352, दैट इज 53.35 किलो न्यूटन के अंतर्गत। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, मेरी पीटी की वैल्यू आ गई। अभी आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, ये दिख तो रहा है ना इधर, एक बार क्लियर नीचे दिख तो रहा है ना भाई, हाँ ठीक है क्लियर है। तो अभी अपन बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की। तो देखो एक रिवेट वैल्यू भी आप निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। रिवेट वैल्यू क्या होती है, मिनिमम ऑफ किस किस का मिनिमम, पी एस और अच्छा सर सीयर में हो गया, ये बियर में तो इसको पी बी करो है ना, पी एस और पी बी में से जो भी
क्या रहेगा, कम रहेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू तो क्या होगी, इन दोनों में से वैल्यू लेस वैल्यू कौन सी है, 29.4 और 64.5 में से ये तो आगे 29.04 किलोमीटर। ये तो मेरी रिवेट वैल्यू की बात करी। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, इन तीनों में से सबसे कम क्या है, मिनिमम ऑफ PS, PB एंड PT। इन तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम, तीनों से मिनिमम क्या है, ये अपना 53.35 है, ये 64.5 है और ये 29.05 है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 29.045 किलोन्यूटन ही हो जाएगी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो अपन ने ये तो कवर कर लिया अपना स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मेरा क्या आ गया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने डेटा लिखा जो भी अपने को दिया हुआ था, उसका सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड शियर निकाली, शियर की स्ट्रेंथ आ गई, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग निकाली। इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम रहती है वो क्या कहलाती है, अपनी रिवेट वैल्यू कहलाती है। फिर अपन ने निकाली टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब इन तीनों वैल्यू में से जो मिनिमम रहेगी, या फिर अपन कह सकते हैं रिवेट वैल्यू टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में से जो वैल्यू मिनिमम रहती है वही मेरी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे रिवेट वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के आगे मेरी सेम आ गई, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर अपन क्या निकालते हैं, इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट। हाँ जी, तो अभी निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो देखो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या था, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ये था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। आप चाहो तो जैसे आपने ये नहीं, आपको फैमिली ऐसा नहीं लग रहा है तो आपको ये लिख लेंगे मिनिमम ऑफ किस किस का मिनिमम भाई, PS, PB और PT। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम रहेगी अपॉन में क्या कर देना है, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ। अब ऊपर वाला चीज़ तो अपने पास है ही, ये वैल्यू तो अपने को पता ही है 29.05 है। अब अपन को निकालें सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है कि ये मेरी प्लेट है, इस प्लेट के अंदर यदि मैंने रिवेट को कंसीडर कर लिया तब तो जो वैल्यू आई वो टीयरिंग वाली आएगी, उसमें तो क्या कर दिया मैंने, मान लीजिए ये यहाँ से आता कि P है तो P में से क्या कर दिया था, D को माइनस कर दिया, इंटू T कर दिया था, ठीक है। ये एरिया हो गया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस लिख दी थी, ये तो क्या आ गई, टीयरिंग के अंदर आ गई। जब सॉलिड की बात करेंगे इसको कंसीडर नहीं करेंगे सिंपल, तो क्या कर देंगे P इंटू T इंटू सिग्मा AT, ठीक है। तो यहाँ से P सॉलिड ही लिख देता हूँ सीधा। तो दिस इज P इंटू T इंटू सिग्मा AT, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो P की वैल्यू कितनी है भाई, पिच की वैल्यू कितनी 50, T की वैल्यू कितनी 12, सिग्मा AT की वैल्यू कितनी 156, यही दे रखी है। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज कितना हो गया ये, 50 इंटू 12 इंटू 156, दैट इज 9360, ठीक है। ये क्या हो गया 93600, ये वैल्यू न्यूटन में आई तो न्यूटन करने के लिए क्या कर देंगे 93.6 किलो न्यूटन। नाउ वैल्यू पुट कर दो। इफिशियंसी क्या हो गई भाई 29.04, ये तो अपनी क्या हो गई इन तीनों में से मिनिमम PS, PB, PT जो कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है, डिवाइड बाई 93.06 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दो, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट। तो ये हो गया मेरा 29.04 डिवाइड बाई 93.06 इंटू 100, दैट इज 31.2%। तो ये अपनी क्या आ गई भाई जॉइंट की इफिशियंसी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हो गया सबको। तो ये क्वेश्चन कैसा है, एक सिंगल रिपीटेड जॉइंट था जो भी लैब जॉइंट था, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बट जॉइंट का, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएंगे अपने पास कनेक्शन को किस तरह से किया जाता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 mm थिक प्लेट, a 60 mm thick plate is joined by a double cover butt joint using 10 mm cover plates। यानी कि जो मेन प्लेट है वो मेरी कितनी है भाई, यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये मेरी मेन प्लेट है जिसकी जो साइज़ है वो है मेरी 60 mm, ठीक है।
इसको क्या किया है, डबल कवर बट जॉइंट से जोड़ा हुआ है, यानी कि एक प्लेट ऊपर लगाई गई है इसके और एक प्लेट यहाँ नीचे लगा दी गई है। ठीक है, इस प्लेट की जो साइज दी हुई है अपन को वो कितनी दी हुई है, 10 mm। कवर प्लेट की साइज कितनी है भाई, 10 mm। वहीं पे मेन प्लेट की जो साइज है वो अपन को कितना दे दिया, 16 mm। क्या दे दिया भाई, 16 mm दिया हुआ है। फिर कह रहा है द स्टील ऑफ मेन एंड स्टील कवर प्लेट हैज़ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 मेगापास्कल, यानी कि आपको सिग्मा 80 की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ कितना, 150 मेगापास्कल। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 150 न्यूटन पर mm² आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, यानी जॉइंट की आपको स्ट्रेंथ भी निकालनी है एंड इफिशियंसी भी निकालनी है पर पिच ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी कि पिच कितना दे दिया भाई अपन को, 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर को अपन यदि mm में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा भाई, 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 90 mm। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, 20 mm डायामीटर पावर ड्रिवन सोप रिवेट यूज्ड। ठीक है, तो 5 यानी कि नॉमिनल डाया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, 20 mm। तो यदि आपको ग्रॉस डाया निकालना है, ग्रॉस डाया डी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 20 प्लस के 1.5 mm, दैट इज 21.5 mm। ठीक है, अब उसके बाद देखो कई बार ये अब आपको वैसे तो मेंशन कर दिया उसने पावर ड्रिवन सॉप रिवेट, क्या बोल दिया भाई, PDS है। तो पावर ड्रिवन सॉप रिवेट के अंतर्गत अपन ने देखा था कि परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर, या तो आप इसको टाउ VF से डिनोट कर दो, चाहे तो आप इसको FS से डिनोट कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई शियर के अंतर्गत, 100 मेगापास्कल। या तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे देगा वैल्यू, यदि नहीं दी है तो आपको ये एज्यूम करनी है। ठीक है, 100 न्यूटन पर mm²। वहीं यदि बियरिंग की बात करें तो ये जो वैल्यू होती है आपकी सिग्मा VS। ठीक है, VS कर सकते हो या फिर टॉबी भी कर सकते हो, जो भी आपने पहले रिप्रेजेंट किया था उससे कर लो। इन बियर में स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं, या फिर अपन इसको डायरेक्ट FB भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होती है अपनी, 300 मेगापास्कल। किस केस के अंतर्गत बात कर रहे हैं, जब अपन जब पावर ड्रिवन है और सॉप रिवेटेड है। यदि यहाँ पे क्या होता, पावर ड्रिवन फील्ड होता तो 10% कम हो जाती और हैंड ड्रिवन होता तो 10 और कम हो जाती, यानी कि उस केस के अंदर ये वैल्यू 270 और 90 हो जाती। और लास्ट केस के अंदर हैंड ड्रिवन के अंदर क्या हो जाता, 80 एंड 250 हो जाती, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डेटा अपने को दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करो। क्या करो भाई, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करो। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो जब भी अपन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली अपन को क्या है, 3 चीज़ निकालनी है। एक तो रिवेट की स्ट्रेंथ शियर में निकालनी है, एक रिवेट की स्ट्रेंथ अपन को बियरिंग में निकालनी है, और 8 अपन को क्या निकालनी है, प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालनी है। इन तीनों में से जो वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, वही अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपको समझ में तो आगे क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया कि करना क्या है। चलो फिर अब करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे अपन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, तो ये हो गया अपना PS। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है, पर पिच की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवेट वगैरह वो तो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। लेकिन शियर प्लेन कितने बनेंगे भाई यहाँ पे, यदि मैं यहाँ की रिवेट की बात कर रहा हूँ भाई, ये मैंने एक रिवेट दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, रिवेट कुछ इसी तरह से होंगे। तो देखो यहाँ पे प्लेन कितने बन रहे हैं, शियर प्लेन, एक प्लेन तो ये बन रहा है और एक शियर प्लेन मेरा ये बन रहा है। तो शियरिंग प्लेन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रेंथ होगी उससे किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 2 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू टाउ VF, सिंपल है। यानी कि परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 π/4 इंटू डी की जगह अपन क्या लिख देंगे, ग्रॉस डाया आता है हमेशा, तो ग्रॉस डाया इज 21.5 का स्क्वायर इंटू टाउ VF कितनी है अपनी, 100। इसको कैलकुलेट कर दो फटाक से।
2 इंटू पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू 100। तो कितनी आ गई भाई मेरी है 72.61 72.61 और किलो न्यूटन में आइए वैल्यू किस में आई किलो न्यूटन में आइए। आपकी जो वैल्यू बड़ी आ रही है उसमें आप करोगे 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी सिंपल। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन निकालते हैं क्या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। चलो भाई तो ये क्या होगी पीवी क्या होता है भाई मेरा D इंटू टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। सिंपल सा इतना ही पढ़ा था अपन ने ठीक है। तो D ग्रॉस डाया इंटू टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेंथ इन बियरिंग इसको कर दिया सिग्मा BS। अब यहाँ पे देखो T क्या है मिनिमम ऑफ मेन प्लेट थिकनेस एंड सम ऑफ कवर प्लेट इन दोनों की थिकनेस में से जो मिनिमम रहेगा वो उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे प्लेट की थिकनेस तो कितनी दे रखी 16 mm जबकि कवर प्लेट की कितनी रखी 10, लेकिन 10 और 10 20 हो जाएगा। तो इस चीज़ में यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। आप 16 mm करके इसको करना है। कई बार क्या होता है बच्चे 10 mm को लेके स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन और वहीं पे क्या हो जाती है गलती के चांसेस हो जाते हैं पूरे ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे डी की वैल्यू तो 21.5, टी की वैल्यू क्या लेंगे 16 और सिग्मा BS की वैल्यू कितनी है 300। और यदि इसी में तुम 10 को और -3 से कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा मेरा किलो न्यूटन के अंतर्गत आ जाएगा ठीक है। तो कैलकुलेट करो सिंपल 21.5 इंटू 16 इंटू 300 इंटू 10 को और -3 तो क्या आ गया भाई 103.2 किलो न्यूटन। ये मेरी क्या आ गई स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। अब अपन को क्या निकालनी है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब प्लेट की निकालनी है भाई अपन को टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो ये क्या हो जाएगी पीटी। क्या निकाल लेंगे भाई जो भी यदि बिट्स दे रखी अपन को टोटल बिट्स तो दे ही नहीं रखी तो अपन क्या करेंगे पर पिच ही कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। तो पर पिच के अंदर क्या होता है फॉर्मूला P-K D इंटू टी इंटू सिग्मा AT यही था। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी भाई पिच कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर दैट मीन्स 90 mm 90 - K 21.5 टी अगेन क्या लेना है वही मिनिमम वाला ही लेना है ध्यान रखना इस बात को ठीक है। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 16 इंटू 150 अपनी स्ट्रेंथ दे रखी है क्वेश्चन के अंतर्गत और किलो न्यूटन में चाहिए तो -के 10⁻³ से गुणा कर दो। तो इस आंसर को कैलकुलेट करो क्या हो गया भाई तो आंसर इज 164.4 किलो न्यूटन ये आ गया ठीक है। अब वहीं अगेन आपसे यदि रिवेट वैल्यू पूछ ली जाए रिवेट वैल्यू क्या होती है भाई मिनिमम ऑफ PS एंड PV। तो मिनिमम क्या है भाई इन दोनों में से PS की वैल्यू है 72.61 और इसकी वैल्यू 103.2। तो क्या आ जाएगा आंसर भाई मेरा रिवेट वैल्यू RB = 72.61 किलो न्यूटन। वहीं यदि आपसे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो ये क्या हो जाएगी मिनिमम ऑफ क्या भाई PS PV एंड PT। तो इन सब में भी मिनिमम क्या है मेरी जॉइंट की स्ट्रेंथ अगेन 72.61 किलो न्यूटन। ये कहानी खत्म हो गई कहाँ तक की स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की। अब अपन बात करेंगे इफिशियंसी की। अगेन किसकी बात कर रहे हैं भाई अब इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अपन इफिशियंसी की। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट
तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट क्या हो गई मेरी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच। देखो दोनों ही सेम लेनी पर पिच लेंथ। यदि टोटल बिट्स की बात करें तो दोनों में टोटल बिट्स ले लेंगे इनटू 100। तो ये वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं। अपन को क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगी भाई, मेरी टोटल स्ट्रेंथ है तो P सॉलिड बोल देता हूँ इसको सीधा ही। P सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल पिच कितनी है मेरी, P इंटू डी इंटू सिग्मा AT। सिंपल, इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 90, D की वैल्यू 21.5, सिग्मा AT कितनी है 150 और किलोमीटर में निकालनी है तो -3 कर दो, सिंपल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा 90 इंटू 21.5 इंटू 150 इंटू 10⁻³ दैट इज 290 किलोमीटर। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से इफिशियंसी कितनी आ गई पर पिच लेंथ, ये तो क्या था 72.61 अपॉन में 290 इंटू 100, तो ये क्या आ गई भाई, दिस इज 72.61 अपॉन 290 इंटू 100, 33.62। तो जॉइंट की इफिशियंसी कितनी रही मेरी यहाँ पे 33.62। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ निकाल सकते हो किसी भी जॉइंट की और इफिशियंसी निकाल सकते हो किसी भी जॉइंट की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और क्लियर हो गया होगा। बाकी और जो टॉपिक्स आते हैं उस पर न्यूमेरिकल अपन आगे की क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।